एवरीवन, अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नोबडी, नन, नो वन। इन ये जो नेगेटिव मीनिंग के वर्ड्स होते हैं उनको नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इनको जब हम एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इन वर्ड्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है। सो और ऐसे इनको यूज़ करना होता है ताकि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले। अब रूल्स क्या होते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के। सो एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का नियम। एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से भी एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। अब हम इसमें नॉट लगा के जो भी वर्ड है उसका अपोजिट यूज कर लेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलेगा और सेंटेंस ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। रूल 2, कभी कभी दो नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे आई लव यू, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, शी वॉज वाइज, शी वॉज नॉट विदाउट विजडम। रूल 3, वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही सॉ द ताजमहल को हम लिख सकते हैं ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। माई सन प्लेज क्रिकेट, माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या अलोन को नन बट में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे ओनली अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंस, नन बट अ मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंस। हमें बस ओनली को हटा के नन बट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सुन एज को नो सूनर देन में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे एज सुन एज ही सॉ मी ही रैन अवे, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। कॉमा को हम देन से रिप्लेस करते हैं और जो टेंस है उसी टेंस में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये पास्ट टेंस में ये सेंटेंस था तो हमने सॉ की जगह हमने डिड लगा दिया तो वो पास्ट में बदल गया। अब डेड लगा है, एक पास्ट टेंस में वर्ब है तो दूसरी वाली प्रेजेंट टेंस में आ जाएगी, यानी सी हो जाएगा सॉ का। उसी तरह एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही इसका यूज होगा। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। रूल 6, एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त व्हेनेवर या व्हेन को नेवर बट में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे व्हेनेवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट, द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्स इट। Whenever I go to you, I don't find you, I never go to you, but I don't find you। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। शी इज एज टॉल एज नीलू, नीलू इज नॉट टॉलर देन ही इज एज गुड एज आदित्य, आदित्य इज नॉट बेटर देन ही। एफर्मेटिव सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव में बदलकर नेगेटिव में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। यू आर डलर देन योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस की मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। एफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, नो अदर मेटल इज so useful as iron, America is the richest country in the world, no other country is the world is so rich as America। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे मुंबई इज रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो रिच एज मुंबई। दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो गुड एज दिल्ली। अब लास्ट सेंटेंस जो है जिसमें लिखा है गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हेवी एज गोल्ड। ऊपर के सेंटेंसेस में ऑल लगा था, ऑल का मतलब सारा होता है तो इसका मतलब हम नो अदर ही यूज करेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें मोस्ट लगा है, इसका मतलब गोल्ड की जैसे हैवी कुछ मेटल्स और हैं, इसीलिए हमने वेरी फ्यू लगाया। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो सो दैट का प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज। He is too honest to accept a bribe, he is so honest that he will not accept a bribe। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस सो दैट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तथा नॉट का प्रयोग नहीं हो तो टू और नॉट टू का प्रयोग कर एफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी, ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। द हाउस इज सो लार्ज दैट इट विल अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, द हाउस इज टू लार्ज नॉट टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। कुछ ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर रूल के आधार पर नहीं होता। ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस को भाव को समझकर उपयुक्त शब्द या शब्द समूह का प्रयोग कर एफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे इज अ गुड म्यूजिशियन, he is no mean musician, she is a woman of marked intelligence, she is a woman of no mean intelligence, I abstain from wine, I do not take wine, etc। इसी तरह हम बस सेंटेंस के मीनिंग को नहीं चेंज करना है हमें, बाकी हम ट्रांसफॉर्म कैसे भी कर सकते हैं, बस रूल्स याद रखने पड़ेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का नियम। नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड के अपोजिट वर्ड की मदद से नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एफर्मेटिव से नेगेटिव को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट रूल में बताया था कि अपोजिट वर्ड का प्रयोग करना है, उसी तरह इसमें भी सेम टू सेम है। जैसे नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ही वॉज नॉट गैलेंट, ही वॉज कॉवर्डली। अब इसमें नॉट को हटा देना है। नॉट गैलेंट यानी कॉवर्डली, गैलेंट का अपोजिट कॉवर्डली होता है, इसीलिए ही वॉज नॉट गैलेंट का हुआ ही वॉज कॉवर्डली। योर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट, योर ब्रदर इज डल। He will never forget her, he will always remember her. They are not industrious, they are lazy. He doesn't believe in God, he disbelieves in God. कभी कभी दो नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हटाकर नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे एफर्मेटिव से नेगेटिव में था, बस उल्टा कर देना है। ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर, ही लव्स हर। आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, आई हैव ऑनेस्टी। देयर इज नो गर्ल हु इज नॉट प्लेइंग, ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग। वर्ब टू फेल को हटाकर या प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस में इससे एफर्मेटिव में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही डिड नॉट फेल टू सी द कुतुब मीनार, ही सॉ द कुतुब मीनार। माई डॉटर डिडंट फेल टू रिस्पेक्ट हर टीचर, माई डॉटर रिस्पेक्टेड हर टीचर।